दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी सन 2025 के नोटिफिकेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, आप भी देने वाले हैं, तो इसके लिए रेलवे ने अपने एग्ज़ाम का फुल शेड्यूल जारी कर दिया है कि किस दिन में एग्ज़ाम है, कौन से डेट में एग्ज़ाम नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो नोटिस है ये इसमें क्या बातें दिया है। ये नोटिस हमारा 30 जुलाई 2026 का है, यानी अभी का है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले जो रेलवे ने एग्ज़ाम का डेट दिया था वो दिया था 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में। ये हमारा जो पहले का नोटिस है वो आप देख सकते हैं, 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में ये एग्ज़ाम होना था। लेकिन रेलवे ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, और वो परिवर्तन ये है कि अब ये जो एग्ज़ाम होना है 3 अगस्त से ही होगा, और लेकिन ये अब आपका 25 अगस्त तक होगा। टोटल 16 दिन रहने वाला है। तो इसमें कौन से दिन एग्ज़ाम है, कौन से दिन एग्ज़ाम नहीं है, वो देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि रिवाइज टेंटेटिव सीबीटी शेड्यूल है, यानी कि हमारा जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंजेस है। तो जिनको 3 तारीख का या 5 तारीख का, 6 तारीख का सिटी इंटीमेशन स्लिप का मैसेज रेलवे ने दे दिया है, तो हो सकता है कि उनके एग्ज़ाम में जो कुछ परिवर्तन किए हैं, तो उनके एग्ज़ाम का शेड्यूल में परिवर्तन का भी उनको ईमेल दिया है। तो आप जैसे ही आपके पास रेलवे मैसेज देती है अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब देखते हैं कि इस डेट में कौन कौन से डेट में एग्ज़ाम हमारा होना है, कौन से डेट में एग्ज़ाम नहीं होना है। तो इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू नोटिस डेटेड 3 जुलाई 2026 है, यानी 3 जुलाई को हमारा ये जो ये जो नोटिस था ये आया था। 3 जुलाई 2026 को ये हमारा नोटिस आया था। इसमें जो परिवर्तन किया है, यानी कि द टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर द CEN 09/2025 लेवल 1 हैज़ बीन रिवाइज एज अंडर, यानी कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, और ये परिवर्तन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 अगस्त से ये एग्ज़ाम होगा 3 to 6, यानी 3 को होगा, फिर 4 को होगा, फिर 5 को होगा। इसके बाद 7 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होगा, 8 को एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर 9 से लेकर के 14 के बीच में एग्ज़ाम होगा, यानी 9 को होगा, 10 को होगा, 11 को होगा, 12 को होगा, 13 को होगा, फिर 14 को होगा। ठीक है। उसके बाद 17, अब 17 तारीख को आ जाएगा, यानी कि 15, 16 आपका यहाँ पे गैप रहने वाला है। और उसके बाद फिर 17 को होगा, फिर 18 को होगा, फिर 19 को होगा, 20 को होगा, फिर 21 को होगा। इसके बाद फिर से गैप हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि उसके बाद 25 तारीख को होगा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 21 तारीख के बाद फिर से गैप हो जाएगा। 22 को नहीं होगा, 23 को नहीं होगा, 24 को नहीं होगा, 25 को ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम डेट है और अच्छे से आप यहाँ पे देख पाओ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 3 to 6, यानी 3, 4, 5, 6, उसके बाद बीच में गैप, उसके बाद फिर 9 से स्टार्ट होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर गैप, फिर उसके बाद 17 से 21, यानी 17, 18, 19, 20, 21, उसके बाद फिर गैप, फिर आपका एक एग्ज़ाम 25 को होगा। तो बहुत सारे बच्चों को सिटी इंटीमेशन स्लिप दे दिया था, लेकिन जिनका एग्ज़ाम 3 तारीख को कैंसिल करके, यानी रीशेड्यूल करके 25 तारीख को किया जा रहा है, उनके पास भी ये रेलवे ने मैसेज दे दिया है। आइए और देख लेते हैं कि इस नोटिस में और क्या खास बातें दिया है। तो वही सेम चीज़ें जो उस नोटिफिकेशन में दिया था, उसमें इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी डेट, डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव 10 days prior to the final exam date of candidate for respective CEN on official website of all RRB, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है। और जो कैंडिडेट SC/ST में आते हैं वो इसी
सिटी इंटीमेशन स्लिप को मदद से अपना जो है रिजर्वेशन करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मेरा सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। देखो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप सिर्फ आपके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही आने वाला है, और आपको भी नहीं पता है कि 3 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में हमारा एग्ज़ाम किस डेट में पड़ा है। जब आपके पास रेलवे ईमेल या मैसेज देती है, इसका मतलब है कि अब आपके एग्ज़ाम का जो है डेट आ चुका है, और आपको उसी समय अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर लेना है। और आपके एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड, जिसको हम ई कॉल लेटर बोलते हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मान लो जो आपका एग्ज़ाम 21 तारीख को है, तो आज आपको कैसे पता चलेगा? ये तो 21 अगस्त को है, तो 11 अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा। 11 अगस्त तक आपको मैसेज आएगा, और अगर इस बीच में मैसेज आता है, नहीं आता है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, आपके पास मैसेज रेलवे ने पहले ही दे दिया है, तो आप 100% एग्ज़ाम देने वाले हैं। बशर्ते आपको वेट करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम डेट आते जाता है, और उस डेट में हमारा जो बच्चे का एग्ज़ाम आता है, तो रेलवे उसका मैसेज उसी डेट के अकॉर्डिंग, जिसका जिसका एग्ज़ाम है उससे 10 दिन पहले ही वो सिटी इंटीमेशन स्लिप का मैसेज और मोबाइल में ईमेल में दे देता है, और आपको उसी समय डाउनलोड कर लेना है। समझ में आ गई बातें? अब बात आगे आते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 2 आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल। यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ में अपना जो आईडी प्रूफ है लेके जाना है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो आपको लेके जाना है। बट दीज शुड बी सेम फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज मेंशन इन एप्लीकेशन। अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और आपका जो है फ़ोटो से ये जो आपका जो आईडी प्रूफ है वो मैच करना चाहिए, आपका उसी सेम होना चाहिए। अगर आपका बिल्कुल अलग रहा तो नॉट अलाउड टू अटेंड द सीबीटी एग्ज़ाम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको जो भी आईडी प्रूफ है, लेटेस्ट फ़ोटो लगा करके भी गए तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इतना बात ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं है कि छोटी सी बात के लिए आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु हैव वेरीफाइड देयर आधार ड्यूरिंग एप्लीकेशन submit stage are requested to their own interest to ensure that their Aadhaar account remain in unlocked condition in UDI system before coming exam center to avoid inconvenience individual and facilitate smooth registration exam related process on the exam date। इसका मतलब है कि आपका जो एग्ज़ाम है तो आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट होना चाहिए। ये इनमें यहाँ पे इनका कहने का मतलब है। तो इतना सा बातें समझ में आ गया है कि आपका 25 को भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो जिनका 25 को एग्ज़ाम होगा, इनका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है ये 15 अगस्त तक ही आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। और आपका जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है 25 अगस्त वालों का, ये समझ लेना कि ये 20 से 22 के बीच में ही एडमिट कार्ड आने वाला है। तो उसी समय आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने ईमेल को चेक करते रहना, और आपका उसी में मैसेज रेलवे देने वाली है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।